हमारे शरद राम कोठारी, हमारे अरोड़ा साहब, प्रोफेसर अरोड़ा साहब, जो चौराहा बना हुआ है महेंद्र नाथ जी अरोड़ा, वो वही गोलियों के शिकार हुए थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने एफिडेविट फाइल करके न्यायालय में लिखा था, जब हम लड़ाई कर रहे थे राम जन्मभूमि की, कि राम तो हुए ही नहीं, राम तो वाल्मीकि ने कथा में लिख दिया इसलिए राम जी बन गए, बाकी राम तो इस देश में कभी हुए ही नहीं। राम तो काल्पनिक जो है वो चरित्र किसी ने गढ़ दिया, कथा का पात्र मात्र है, इसके अलावा कुछ नहीं। और अभी तक भी डीएनए बदला नहीं है। तो कहते हैं कि डीएनए 10,000 साल में बदलता है। अभी जो है सेपियंस थ्योरी आई है उसमें लिखा है, अभी 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि ये भगवान राम के झंडे जो हैं ये पर्टिकुलर पार्टी के हैं, इसको हटाना चाहिए, लिखित में दिया इस कांग्रेस पार्टी ने। और अब उनके प्रत्याशी जो हैं वो जनेऊ उस कुर्ते के ऊपर पहन करके आज राम जी का वो जो है समर्थक होने की बात कर रहे थे। ऐसे छद्म राम प्रेमियों को हम स्वीकार कर सकते हैं क्या? जिन्होंने हमारे राम को रोका उनको हम स्वीकार कर सकते हैं क्या? जिन्होंने रामलला को तंबू में बिठा रखने का पाप किया उनको हम स्वीकार कर सकते हैं क्या? जिनका राम निकल गया ना, जिन्होंने राम को निंकार किया, उन्होंने 55 साल देश में राज किया था। पिछले 10 साल में जब से राम को उन्होंने नकारा, उसके बाद में 55 सांसद जोड़ने के लिए किस किस के सामने हाथ जोड़ते हैं, किस किस के साथ में समझौता करते हैं, आप सब जानते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब की बार का चुनाव भगवान राम को साक्षी मान करके निर्णय करने का चुनाव है। अब की बार का चुनाव राम राज्य की स्थापना का चुनाव है। और राम राज्य की स्थापना केवल राम जी का मंदिर बनने से नहीं होगी। ये देश वापस विकसित भारत बनकर के विश्व का गुरु बने, पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने वाला बने, उस दिन ये राम जी का जो है राज्य इस देश में स्थापित होगा। और मैं आज सबको कहना चाहता हूं, ये जो युवा लोग खड़े हैं इनको विशेष रूप से कहना चाहता हूं, आप सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी के लोग, आप लोगों के आशीर्वाद से, पाल के लोगों के आशीर्वाद से, लूनी के लोगों के आशीर्वाद से और जोधपुर लोकसभा के मतदाताओं के आशीर्वाद से आज मैं उस ऊंचाई पर खड़ा हूं कि मैं सामने देख सकता हूं कि भारत बदलेगा और अब कोई भी ताकत उसको नहीं रोक सकती। हम जिस रास्ते पर चल पड़े, सारे खड्डों को समतल करके, 70 साल के सारे गैप जो रह गए थे उन सबको बांट करके हमने सपाट समतल धरातल बनाया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अब नींव की ईंट खोद करके हम भारत के भविष्य का महल बनाने के लिए तैयार खड़े। लेकिन ये जो पीढ़ी है ये सौभाग्यशाली है, वो इसलिए कि 25 साल बाद में जब भारत बदल जाएगा तब यही पीढ़ी सौभाग्यशाली पीढ़ी होगी जो बदले हुए भारत में रहने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। हमें मंच पे बैठा तो कोई 56 साल का मैं हो गया, कोई 70 साल का हो गया होगा, कोई 60 साल का हो गया होगा, कुछ मंच पे जवान लोग भी बैठे हैं। राम जी तो राजी रहा कि पर तो हमें भाई टावर लाओ ले जड़ो, मैं थोड़ी ले सका बैठे। ये टाइम जो है आप लोग डबल सौभाग्यशाली हो, और वो डबल इसलिए कि आपकी पीढ़ी एकमात्र पीढ़ी होगी इन युवाओं की जो आज 25 साल के, 20 साल के, 22 साल के हैं। उनकी पीढ़ी एकमात्र पीढ़ी होगी जो आने वाले 50 साल तक इस भारत में, विकसित भारत में रहेगी भी, और साथ साथ में इस गर्व के साथ में कह भी सकेगी कि इस भारत को विकसित हमने अपने भुजाओं की ताकत के आधार पर, हमने अपने समझदारी भरे फैसलों के आधार पर भारत को विकसित बनाया। इससे आने वाली पीढ़ी को सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा, वो तो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा होंगे। आने वाली पीढ़ी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकेगी, ये नहीं कह सकेगी गर्व के साथ में कि हमने देश को बदला है, वो सिर्फ बदले हुए देश में रह सकेंगे। और ये कांग्रेस पार्टी के लोग, इन लोगों को पता नहीं हम पिछड़े लोगों से क्या परहेज है। अभी वो मंच पे खड़े होकर के अभी उन्होंने एक टीवी में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने, मैं आपसे पूछता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का सम्मान बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? आप सबका मान पूरी दुनिया में बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? गरीब के जीवन में परिवर्तन लाया कि नहीं लाया? आज भारत को इस मुकाम पर पहुंचाया कि भारत में अमेरिका के राष्ट्रपति जो कभी भारत के प्रधानमंत्री को अगवानी करने के लिए नहीं आते थे, आज बरसती बरसात में छतरी लेकर के पीछे चलते हैं। आपने देखा कि नहीं देखा? किसी एक देश के प्रधानमंत्री को भारत के प्रधानमंत्री के पांव छूते हुए देखा कि नहीं देखा? भारत का मान और सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? एक साधारण परिवार में, एक पिछड़े वर्ग में पैदा हुआ हुआ एक गरीब के बेटे ने भारत का मान और सम्मान बढ़ाया।
तब इन सामंती सोच वाले लोगों के दिल में दर्द उठता है और वो कहते हैं कि चाय वाले का बेटा पूरे देश में बकवास करता घूमता है। ये किसका अपमान है? ये हमारा अपमान है। इस देश के गरीबों का अपमान उन्होंने किया है, इस देश के पिछड़े वर्ग के लोगों का अपमान किया है, इस देश के किसान का अपमान उन्होंने किया है, इस देश के युवाओं का अपमान उन्होंने किया है, इस देश की इन माताओं बहनों का अपमान किया जिसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए नरेंद्र मोदी ने काम किया। मैं आज आपका आह्वान करता हूं, किसी गरीब के बेटे ने जब देश को बदला है तब इस तरह की बात करने वाले लोगों को हमको जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इसका बात जवाब कौन देगा? कैसे देंगे? वोट की चोट से इनको जवाब देना पड़ेगा। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, जब चाय वाले के बेटे पर इस तरह की टिप्पणी की थी तो मणिशंकर अय्यर को उनको पार्टी से बाहर निकालना पड़ा था। क्या हम इतनी प्रचंड आवाज नहीं खड़े कर सकते कि ऐसे लोगों का बहिष्कार कांग्रेस पार्टी को भी अंततः करना पड़े? मैं आप लोगों के विवेक पर इस बात को छोड़कर के अपनी वाणी को विराम देता हूं। 26 तारीख को इस देश के भविष्य के निर्माण के लिए, इस दोनों युवाओं के भविष्य के निर्माण के लिए आइए हम सब मिलकर के मोदी जी का हाथ मजबूत करें, भारत को बदलने के लिए आगे बढ़े। बहुत सारी शुभकामनाएं। बोलो भारत माता की, भारत माता की।